जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी एक बेहतरीन सा सेट मेरे भाई, जिसमें हम लोग साढ़े के साढ़े जितने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे टॉप 15 मेरे भाई। तो साढ़े के साढ़े क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि एक्सपेक्टेड हैं, जो हो सकता है मेरे दोस्त कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। 99% चांसेस है कि भाई यही साढ़े के साढ़े क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे वह वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसको 20% का क्या हो जाए, तो लाभ हो जाए, यानी कि प्रॉफिट हो जाए भाई। सबसे पहले समझो कि भाई जब 480 रुपये में आप आर्टिकल को बेच रहे थे, आपको क्या हो रहा था कि भाई 10% की हानि होती थी, है ना। एक सिंपल सी बात बताओ कि दुनिया में जितनी सारी चीजें होती है, सारी की सारी चीजें अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर। अगर उस 100% वाली चीजों को 10% का आप लॉस में आप बेचोगे तो कितने में आप सेल करोगे, तो बोलोगे भैया 90% में। इसका मतलब ये जो मेरे भाई 480 में आप सामान को बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो मेरे भाई, 10% की हानि लेके। इसका मतलब ये 480 क्या है, तो 90% के बराबर है। बोल सकते हैं मेरे भाई 90% के बराबर है। आपको क्या लेना है, 20% का लाभ लेना है। 20% का लाभ लोगे तो कितना में बेचोगे, तो 120% में। जो चीज हम लोग निकालते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग गुना करते हैं, और जो जिसके बराबर होता है उसको बटे में लिखना। परसेंट से परसेंट आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बोलोगे भैया आपका 0 से 0 खत्म मेरे भाई। उसके बाद यहाँ से काटोगे 3 तिया का आपका 9, इसको 3 से काटोगे कितना आपका, तो 16 बार से कट जाएगा। 3 से इसको काटोगे कितना, तो आपका 40 बार से। 16 गुना 4 कितना, तो बोलोगे भैया 64, यानी कि कितना मेरे भाई, 640 रुपये आपका हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, 640 रुपये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। किसी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ पे अगर किसी प्रकार की है मेरे भाई, तो बताएंगे एक बार, है ना। अब देखना यहाँ पे पहले तो हम लोग शुरुआत में काफी इजी फिर मॉडरेट और काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लगाएंगे। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा मेरे भाई इधर उधर दिमाग अगर चल जाए कि काफी एडवांस्ड काफी टफ लेवल के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ दे आपका, तो ऐसा ना हो कि मेरे भाई आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि 12.5% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। जब भी मेरे भाई ऐसे सवाल आ जाए, दुगुनी तीन गुनी ऐसे वाले सवाल आ जाते हैं, मैं मानता हूं कि भैया अगर प्रिंसिपल मूलधन आपका क्या है, पी रुपए है, इस पी रुपए को मेरे भाई प्रिंसिपल को कितना दुगुना होने में कितना, तो बोलोगे भैया 2p। तो मुझे बताओ कि ब्याज आपको कितने का मिला होगा, इंटरेस्ट कितने का मिला होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई अमाउंट में हम लोग अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो वो आपका क्या होता है, तो इंटरेस्ट हो जाता है। 2p में अगर p को माइनस करोगे तो इंटरेस्ट किसके बराबर, तो आपका p के बराबर आ जाता है। और रेट कितना है भाई, 12.5% है ना, 12.5%। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। SI बराबर बोलोगे भैया क्या होता है, p इंटू आर इंटू का टी अपन का कितना मेरे भाई, तो 100 के बराबर। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, p हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है p, और रेट कितना है, तो बोलोगे भैया 12.5 आपका। और टाइम कितना हो जाएगा, समय आपको मेरे भाई निकालना है, टाइम निकालना है। और अपन का कितना, तो 100। p से आपका p कैंसिल हो जाएगा। 12.5 से अगर 100 को काटोगे 8 बार से, तो टाइम कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 8 साल। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 8 साल। कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, 8 साल। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बेहतरीन तरीके से दोस्त एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को निपटाएंगे जो डायरेक्ट मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब हम लोग, है ना। एवरेज का थोड़ा सा उठाते हैं क्वेश्चंस को। औसत का काफी बेहतरीन सा सवाल कि ए बी और सी का औसत वजन, यानी कि मेरे भाई एवरेज वेट कितना है आपका, 60 kg। ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, और बी और सी का कितना है, तो बोलोगे भैया 70 kg। तो बी का वजन क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं कि भाई जैसे ए प्लस, बोलोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का अगर टोटल वेट की बात करूं मैं, कुल वजन की बात करूं, तो टोटल वजन क्या हो जाएगा। तीन व्यक्ति है मेरे भाई, तीन से अगर मैं औसत को गुना कर दूं, औसत कितना है, बोलोगे भैया 60 kg। अगर औसत को मेरे भाई 3 से आप गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, ए बी सी का तीनों का मेरे भाई आपका टोटल वेट निकल जाएगा। 6 गुना 3 कितना, 18, यानी कि 180 kg के बराबर। उसके बाद कितना है आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी बोलोगे भैया इसका औसत वजन कितने के बराबर है मेरे दोस्तों, आपका 30 किलोग्राम के बराबर। तो दो व्यक्ति है तो 2 से गुना करो, 2 गुना का इसका औसत कितना हो जाएगा, टोटल बोलोगे भैया 60 किलो। उसके बाद मेरे भाई बी और सी का अगर एवरेज की बात करें, बी और सी का, तो दो व्यक्ति है, 2 इंटू का एवरेज कितना है आपका 70 kg। 70 गुना 2 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 140 के बराबर, है ना। यहाँ से आपको बी का वेट निकालना है कि भाई बी का वेट क्या हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा। मुझे एक चीज पता है कि यहाँ से मेरा दोस्त यहाँ पे देखना कि ए और बी का टोटल वजन कितना है आपका, 60 kg के बराबर। अगर ए बी का मेरे भाई अगर 60 किलो है, ए बी का वजन अगर कितना है 60 kg के बराबर, तो सी का वजन कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस का 60 करोगे, सी का वजन कितना, तो 120 किलोग्राम के बराबर। जब सी का वजन मेरे भाई 120 kg है, तो बी का वजन कितना होना चाहिए, ताकि बी और सी को जोड़ने के बाद आपका 140 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो बी का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 20 kg। आपका कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, 20 kg मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दुख दर्द किसी को अगर यहाँ तक किसी प्रकार की है तो बताएंगे एक बार।
लेकिन अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग टीएसडी का कि भैया क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में, जो कि बहुत मेरे भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। एक एक मेरे भाई 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 175 किलोमीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है मेरे भाई। अ ट्रेन 105 मीटर लॉन्ग ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन 175 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। काफ़ी बेहतरीन सा सवाल, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे भाई आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं दोस्त, है ना। इसको लगाते हैं, जैसे पहले समझो मेरे भाई कॉन्सेप्ट को कि दो गाड़ियाँ हैं, एक तो पहली गाड़ी आपकी ये हो गई, ये आपकी हो गई दूसरी वाली गाड़ी, ठीक है मेरे भाई। एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करते हुए चली जा रही है। ये भी गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, उससे पीछे पीछे मेरे भाई दूसरी गाड़ी भी जा रही है उसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग एक चीज पढ़े हैं मेरे दोस्त, उस चीज को समझेंगे काफी बेहतरीन तरीके से। एक गाड़ी कितना है तो 105, कितना है बोलोगे भैया, एक गाड़ी कितना 105 मीटर लंबा, 105 मीटर, और दूसरी की लंबाई कितना है, दूसरी रेलगाड़ी 175 मीटर की लंबाई का है, ठीक है 175 मीटर। एक गाड़ी का मेरे भाई स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा भाई इसको पीछे लेना पड़ेगा ना, 54 वाला तो भाई यार पीछे होगा, ठीक है। बोलोगे भैया ये कितना है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, और इसका लंबाई कितना है 175 किलोमीटर आपका, है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, सारा का सारा डेटा आपके पास हो गया मेरे दोस्त। अब क्या पूछा गया है कि भाई एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा। समय का एक फॉर्मूला जानते हो कि भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का क्या हो जाएगा स्पीड, सिंपल सा मेरे भाई, है ना। टीएसडी में काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक चीज रिलेटिव स्पीड में हम लोग जानते हैं कि भैया आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी मेरे भाई इस गाड़ी को अगर पार करके अगर जाएगी तो इसका मतलब खुद के लेंथ को भी पार करेगी, और इसका भी लेंथ को मेरे भाई पार करते हुए चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो भी आपका डिस्टेंस होगा ना, वो क्या होगा तो सम ऑफ क्या होगा मेरे भाई, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई, ठीक है। दोनों गाड़ियों की लंबाई का क्या होगा तो बोलोगे भैया सम। तो 175 और मेरे भाई 105 को जोड़ोगे, कितना बोलोगे भैया 105 प्लस का 175, यही आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड में हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई दो आदमी या फिर दो ट्रेन या फिर दो कुछ भी हो जाए, जब सेम डायरेक्शन में मूव करे तो दोनों की स्पीड का हम लोग क्या लेते हैं तो अंतर लेते हैं, और जब मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करे एक दूसरे की तरफ बढ़े तो दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। यहाँ पे बोलोगे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के क्या लेते हैं तो स्पीड का अंतर लेते हैं 60, और क्या बोलोगे 54 का अंतर कितने का हो जाएगा आपका 6 का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना हम लोगों के पास दो यूनिट होता है, एक तो मीटर पर सेकंड, और सेकंड क्या हो जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला सारा मेरे भाई क्या है काम आपका मीटर में हुआ है, नीचे आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया 6 से काटोगे 18 को 3 बार से, 175 और मेरे भाई 105 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया आपका कितना 80 मेरे भाई, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, और 100 कितना आपका 280 के बराबर, और इस 3 को पकड़ के ऊपर लेके चले जाते हैं, बटेगा कितना आपका 5। यहाँ पे अगर देखोगे 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 5 गुना 5 25, 5 गुना 6 आपका 30, 6 गुना 3 कितना मेरे भाई आपका 18, 5 का 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 167 सेकंड के बराबर। समय कितना लग जाएगा 168 सेकंड मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है तो ऑप्शंस में मेरे भाई आपका मिनटों में दिया गया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं इसको अगर मिनट में बदलूं तो 60 से इसको भाग दे दो, है ना। 60 से भाग दोगे तो कितना होगा बोलोगे भैया आप इसको अगर 60 से भाग देते हो तो कितने के बराबर, 6 दूना का 12, यानी कि मेरे भाई आपका 2 मिनट, 2 मिनट 120 सेकंड हो गया मेरे दोस्त, है ना। 120 सेकंड हो गया 2 मिनट का काम। अब यहाँ पे बचा कितना तो आपका मेरे भाई कितना 48 सेकंड बच जाता है। बोलोगे भैया 2 मिनट 48 सेकंड आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 2 मिनट 48 सेकंड मेरे भाई आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा सवाल था मेरे दोस्त। अगर रिलेटिव स्पीड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि आपको कभी सेम डायरेक्शन का दे दिया जाए, कभी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन का आ जाए, तो दोनों कंडीशन आपको बता चुके हैं, दोनों में डिस्टेंस आपका जुड़ता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, है ना। दोनों में मेरे भाई डिस्टेंस आपका जुड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग बड़े सवालों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा लेवल को हम लोग ऊपर करते हैं, है ना। बोलोगे भैया टीएस इसका क्वेश्चन लगाते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट का। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। बोलोगे भैया कितना है, सबसे पहले मेरे भाई 12 पुरुष यानी कि 12 मेन, और कितना आपका तो 18 महिलाएं, 18 वुमेन, 18 वुमेन, और काम को कितने दिनों में कंप्लीट मेरे भाई तो आपका 10 दिनों में। और इसी काम को 9 पुरुष, कितना बोलोगे भैया 9 मेन, और आपका कितना तो 18 वुमेन महिलाएं मिलके
कितने समय में पूरा करती है, तो बोलोगे भैया 12 दिनों में पूरा हो जाता है। अब अगर यहाँ से काटोगे तो इसको 10, आपका 10 को काटोगे 5 दूना का 10, 12 को काटोगे आपका 6 बार से। यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई आपका 5 गुना 12 करने पे 60 आपका आ जाएगा, 60 एम। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 6 गुना 9 करोगे तो आपका कितना, तो 54 एम के बराबर। अगर मैं इस 60 एम को इस 54 एम को इधर लेके आ जाऊँ, बराबर के इधर लेके आ जाए, तो भाई इधर आपका पॉजिटिव है, बराबर के इधर आने के बाद क्या होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। जब मेरे भाई आपको 60 से इसको माइनस करोगे 54 को, तो कितना बचेगा, बोलोगे भैया 6 एम के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब आपका मेन का काम खत्म हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखना 18 गुना 5 बोलोगे भैया आपका 90 वुमेन। उसके बाद मेरे भाई आपका 18 गुना 6 कितना, तो 108 वुमेन के बराबर। ठीक है, इस 90 वुमेन को अगर पकड़ के मैं इधर लेके आ जाऊं तो 108 में माइनस करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 18 डब्ल्यू के बराबर आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 से काटोगे 18 को 3 बार से, मेन और वुमेन का आपका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया वुमेन के साथ में 3 और मेन के साथ में आपका 1 कितना आ जाएगा, तो 3:1 या 3/1 मेरे भाई, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोलोगे भैया टोटल वर्क निकालो, कुल काढ़िए आप निकालो। टोटल वर्क कैसे निकाले, इस ये जो वैल्यू है मेन और वुमेन का जो क्षमता है, एफिशिएंसी है मेरे भाई, इसको किसी भी पार्ट में बिठा दो, या तो इस वाले पार्ट पे या तो इस वाले पार्ट पे, आपका रिजल्ट बिल्कुल डिट्टो मेरे भाई सेम आएगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को, इस वाले वैल्यू को इस वाले पार्ट पे मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। बोलोगे भैया कितना है, 12 एम है, एम के जगह में 3 रखोगे तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 36 के बराबर, प्लस करोगे 18 गुना वुमेन के जगह में कितना है 1 आपका, तो 18 गुना 1 आपका 18, और कितने दिनों में, तो 10 दिनों में काम कंप्लीट होता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 और 36 को जोड़ोगे आपका 54, 54 गुना 10 मेरे भाई क्या करोगे, बोलोगे भैया टोटल वर्क कितना, तो आपका 54 गुना 10 के बराबर। अब यहाँ पे आगे की कहानी है कि 2 पुरुष और 3 महिला, कितना मेरे भाई आपका 2 पुरुष और आपका 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मैं मानता हूँ कि भाई डी दिनों में। कौन सा काम, तो ये जो मेरे भाई 54 गुना आपका 10 काम है, इसी काम को पूरा करेगा कितने दिनों में, तो डी दिनों में। ये डी का वैल्यू आपको निकालना है। 2m के जगह में क्या रखोगे, 3, 3 गुना 2 कितना मेरे भाई आपका 6, और वुमेन के जगह में कितना 1, और कितना बोलोगे भैया आपका 3 हो जाएगा, 3 गुना 1, है ना, बराबर कितना, तो आपका 54 गुना 10 के बराबर। और यहाँ पे 6 और 3 कितना आपका 9, 9 गुना डी बराबर कितना, तो 54 गुना 10। 9 से 54 को काटोगे तो 6 बार से, तो डी कितना आ जाएगा 6 गुना 10 बोलोगे भैया 60 डेज, 60 दिन। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 60 दिन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे सवाल अगर आप लगा लेते हो तो भाई एमडीएच, मैं मानता हूं कि एमडीएच कॉन्सेप्ट का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्त, है ना। इस टाइप के कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो यार काफी तगड़े तरीके से मेरे दोस्त इसका रिजल्ट निकालना आप। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 10:6 आपका, और व्यय का अनुपात यानी कि जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो बोलोगे भैया 18:10। वह क्रम से 5200 और 3600 रुपये क्या करता है, सेविंग करता है मेरे भाई, बचाता है। तो उनकी आय बता दो, इनकम बता दो भाई, क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताना, यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, इनकम का रेशियो कितना है, इनकम बोलोगे भैया दोनों का कितना है मेरे भाई। दो व्यक्ति है, एक को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरा कौन है आपका बी नाम का व्यक्ति। ए का कितना है मेरे दोस्तों आपका 10, और बी का कितना बोलोगे भैया 6। 10:6 के हिसाब से क्या है, तो इनकम है। इनकम को हम लोग एक्स मान सकते हैं 10x, और क्या मान लेते हैं भाई, बोलोगे भैया 6x। रेशियो में है भाई, एक्स मान सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर खर्चे की बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना है, 18:10 के बराबर, 18:10 के बराबर। तो भाई रेशियो में इसको y मान सकते हैं, 18y और 10y के बराबर। अब आपका क्या होता है कि भाई सेविंग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सेविंग कितने का करता है, तो एक करता है 5200 रुपये, और दूसरा कितना, तो आपका 3600 रुपये की बचत करता है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला आप जानते हो कि आपका क्या हो जाएगा, सेविंग बराबर क्या होता है, तो इनकम माइनस का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर के बराबर। इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर हो जाएगा दोस्त। यानी कि आप अगर 100 रुपये कमाते हो, 100 रुपये में भाई आपने अगर 40 एक्सपेंडिचर आपका है, खर्चा आपका 40 रुपये है, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, बोलोगे भैया 60 रुपये, है ना। वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बोलोगे भैया 10x माइनस का 18y अगर करोगे, 10x माइनस का कितना, तो आपका 18y अगर करोगे तो आपका कितना, तो 5200 के बराबर। उसके बाद इस वाले पार्ट में देखोगे तो आपका 6x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 3600 रुपये के बराबर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है उनकी आय क्या हो जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी, यानी कि x का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो इजीली आप निकाल पाओगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे y को मेरे भाई किसी हाल किसी तरह से हम लोग खत्म करेंगे। 18 और 10 का आप एलसीएम ले लो, बोलोगे भैया कितना होगा, तो 90। इस वाले पार्ट को 18 को 90 बनाने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं, 5 से। तो पूरे इक्वेशंस को मेरे भाई 5 से आप गुना करोगे, कितना हो जाएगा आपका 50x माइनस का 90y बराबर कितना हो जाएगा 0, 0, 5 गुना 2 आपका 10, और 5 गुना 5 25, और कितना एक 26 आपका आ जाएगा। इस वाले पार्ट को अगर आपको 90 बनाना है, इस 10 को तो कितना से गुना करोगे, तो 9 से। 9 गुना 6 करोगे आपका कितना, तो 54x माइनस का 90y बराबर कितना हो जाएगा, तो 0,
0, 9 गुना 6 आपका कितना तो 54, 9 गुना 3 आपका 27 और कितना आपका 5, कितना के बराबर हो जाएगा आपका 32 के बराबर। यहाँ से अगर इसको माइनस करोगे, मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे अगर माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका 90 से 90 आपका खत्म। 54x से 50x को माइनस करोगे 4x का वैल्यू, और 4x किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 0 और कितना 4, 12 माइनस का 6 करोगे आपका कितना हो जाएगा 6। x का वैल्यू 4 से काटोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया x बराबर कितना, x बराबर मेरे भाई 1600 के बराबर। अगर x का वैल्यू 1600 है तो a का इनकम कितना हो जाएगा, 1600 गुना 10 करोगे, 1600 गुना 10 करोगे तो a का वैल्यू, a का इनकम कितना हो जाएगा 16000, और b का कितना हो जाएगा, तो भाई आपका 16 गुना 6 आपका 96, और आपका 20 कितना हो जाएगा 9600 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है, 16000 और 9600, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं मेरे दोस्त, अगर ऐसे सवालों में आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं चाहता हूं कि यार एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता है भाई, काफी बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। अदरवाइज जिसको ऑप्शन से जा सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो भी आप सॉल्व कर पाओगे मेरे भाई। यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हो, डिजिटल सम भी लगा सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 10,000 रुपए की राशि है, उस पर 3% वार्षिक ब्याज दर से 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज बता दो भाई क्या हो जाएगा। हम लोग दोनों चीजों को निकाल सकते हैं। रेट कितना है, रेट बोलोगे 3%, और टाइम आपका कितना है तो 2 साल। अच्छा 2 सालों का भाई सीआई आप निकाल पाओगे, तो बोलोगे भैया हम लोग कैसे सीआई निकालते हैं भाई, 3 है, 3% के हिसाब से 2 सालों का निकालोगे तो 2 बार इसको जोड़ो, 3 + 3, और क्या करना मेरे भाई प्लस करो, दो एक बार क्या करो तो दोनों को साथ में गुना कर दो, है ना, 3 गुना 3 करोगे, और नीचे में क्या कर दो 100 आप, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 3 गुना 3 कितना 9, 9 मेरे भाई 2 जीरो ऊपर जाएगा, आपका पॉइंट कितना हो जाएगा 0.09 के बराबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 6.09 आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा यहाँ से हम लोग निकालते हैं, बोलोगे कितना है भैया, आपका भाई 10,000 रुपए की राशि है, इसका अगर मैं क्या निकालता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकाल लूँ, इसका सीआई निकाल लूँ, बोलोगे भैया कितना, तो 6.09% का वैल्यू आप निकाल लो इसका, है ना। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटाओगे आपका 2 जीरो खत्म, तो सीआई कितना आ जाएगा आपका 609 रुपये के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है 609 रुपये आपका मेरे भाई, ऑप्शन देखना एक बार। ऑप्शन नंबर बोलोगे भैया डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में मेरे भाई आपका सीआई 609 है। जब आपका एक ऑप्शन आ गया कि भैया 609 है, तो आपका अमाउंट बोल सकते हो कितना 10,609 हो जाएगा, है ना। अच्छा उसको भी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट भी हम लोग निकाल लेते हैं। अमाउंट बोलोगे भैया क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये राशि कितना है आपका 10,000 के बराबर, ठीक है। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि दुनिया में हर एक चीज कितना होता है 100% के बराबर। उसमें अगर 6.09% का अगर आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा अमाउंट आपका, तो 106 पॉइंट कितना तो 09% आपका, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटाओगे तो आपका 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 10,609 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपके पास निकल करके आ जाता है मेरे भाई, जो आप निकालना चाहते हो इजीली। कल को जाकर के अगर अमाउंट पूछ दे एग्जामिनर आपसे, तो अमाउंट भी इजीली निकाल पाओगे, सीआई पूछ दे तो सीआई भी इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखना एक तगड़ा लेवल का क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा सा हम लोग अब अलजेब्रा की तरफ बढ़ते हैं। x + 1/x इज इक्वल्स टू, अच्छा उसका एवरेज दिया गया ना, x + 1/x का मेरे भाई औसत कितना है आपका एवरेज m के बराबर, तो x² + 1/x² का एवरेज क्या हो जाएगा, ये चीज आप बता दो। मुझे एक चीज पता है कि x + 1/x का वैल्यू कितना है, तो आपका बोलोगे भैया एवरेज कितना मेरे भाई, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 से भाई भाग दे दो इसको, यही एवरेज कितना हो जाएगा, तो m के बराबर। इसका मतलब यह है कि x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो इस 2 को इधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा 2m के बराबर, इसका सम कितना हो जाएगा, तो 2m के बराबर। आपको क्या निकालना है, x² प्लस क्या मेरे भाई, तो x² + 1/x², और इसका औसत आपको निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इसको 2 से भाग दे दो, यही चीज़ तो आपको निकालनी है। अच्छा हम लोग एक चीज़ जानते हैं मेरे दोस्त कि आपका x² + 1/x² हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे भाई पावर 1 है x के ऊपर में, यहाँ पे आपका पावर 2 हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, तो बोलोगे भैया पावर डबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना है, इसके ऊपर में पावर 1 है, तो पावर हम लोग डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर डबल करोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 का मेरे भाई क्या करो 2m का क्या करो तो स्क्वायर कर दो, और माइनस का क्या करो आप 2 कर दो, और नीचे में कितना है तो आपका 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना 4, और कितना हो जाएगा m² माइनस का आपका 2 और बटे का कितना तो 2,
यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई दो दो को अगर हम लोग अगर 2 और 4 में 2 को कॉमन निकाल लें तो आपका बचेगा क्या, तो एम स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे में आपका 2, सॉरी यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, आपका 2m स्क्वायर होगा और माइनस का कितना 1। यहाँ से 2 से 2 आपका खत्म, रिजल्ट आपका क्या निकल करके आ जाएगा, तो 2m स्क्वायर माइनस का 1 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई पावर 1 से आपको पावर 2 में जाना हो, या फिर आप जब भी देखोगे ऐसा भी हो सकता है कि भाई पावर 2 का वैल्यू दिया गया हो, पावर 4 में जाना हो, तो सेम यही फंडा अप्लाई करना कि भाई स्क्वायर एक बार करना, माइनस का 2 करना, आपका इजीली रिजल्ट मेरे भाई आपके सामने में होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा डेटा बड़ा और लैंग्वेज भी काफ़ी बड़ी है इस क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का विक्रय क्या लगाता है, कर लगाता है, यानी कि टैक्स लगा देता है कि भाई सामान तुम खरीदो 8% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या करता है कि ग्राहक विक्रय कर यानी कि मेरे भाई टैक्स के साथ जो पेमेंट आपका करता है वो कितना, तो 34,000 आपका 20 रुपये का भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, ये चीज बता दो आप, है ना। मैं मानता हूँ कि यार मार्क प्राइस आपका कितना है, x रुपये है। आप कितने के छूट में सामान को बेचते हो, 10% के छूट में, तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 90% में। मैंने हमेशा कहा है कि भाई दुनिया में हर एक चीज 100% के बराबर होता है, ये मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% है। इस 100% में 10 का आप छूट दोगे तो कितना में बेचोगे, 90% में, है ना। उसके बाद कितना है आपका 8% का टैक्स लगाते हो, तो भाई कितना हो जाएगा 108%। परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका 34,000 कितना है मेरे भाई 34, और 0 20 के बराबर आपका आ जाएगा। यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म, उसके बाद 9 से काटोगे इसको, 9 गुना 3 आपका 27 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना, 3 और 4 आपका कितना, तो 7, 9 गुना 7 63, 7 बचा, 9 गुना 8 बोलोगे भैया 72, और एक आपका 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से हम लोग काट सकते हैं इसको, 9 से अगर इसको काटोगे, 9 से इसको अगर काटोगे मेरे भाई, तो 9 गुना 1 आपका 9, 12 बार से आपका पूरा का डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद 9 से इसको काटोगे, 9 गुना 4 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 37 36 आपका बचा कितना मेरे भाई, तो 1, 9 गुना 2 आपका 18, और 1 0 आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर काटोगे, 420 को अगर काटोगे, 12 गुना 3 36, और कितना बचा 60 आपका, 12 गुना 5 आपका 60 के बराबर। एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 35, और इधर कितना 0, 3 0 है बचा हुआ मेरे भाई, कितना हो जाएगा 35 और 3 0 आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, इतना रुपया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए, एक लाइन में आपका रिजल्ट एग्जाम में मेरे भाई बैठोगे, सेम अप्रोच ऐसे ही लगाना, है ना। ऐसे सवालों में जो भी मेरे भाई आपका एक सीरीज पैटर्न का बनेगा, ऐसे ही अप्रोच लगाना, इजीली आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। और ऐसे सवालों में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर यूनिट डिजिट से भी आप चलोगे तो चल सकते हो, हालांकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट सेम था इसलिए मैं नहीं चला, हालांकि इसमें मेरे भाई डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हो, ऐसे सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि डेसिमल में जब भी मेरे भाई एचसीएफ आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे, है ना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.05 और कितना है 0.5 और 0.25, 1.25 का आपको एचसीएफ निकालना है। अब कैसे निकालोगे, है ना। भाई नॉर्मल तो एचसीएफ सारे लोग निकाल चुके हैं, अब जब भी मेरे भाई डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में एचसीएफ आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, देखना यहाँ पे हम लोग करते हैं। बोलोगे भैया कितना है 0.05 आपका, उसके बाद कितना है 0.5, और एक वैल्यू आपका कितना है 0.25, और कितना मेरे दोस्तों आपका 1.25। अच्छा यहाँ से अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, नीचे आपका बोलोगे भैया 2 0, यहाँ से आपका 1 0, और यहाँ से कितना तो आपका 2 0, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा तो आपका 2 0। यहाँ से इसको काटोगे तो कितना, तो 1/20 आ जाएगा दोस्त, है ना। यहाँ से इसको काटोगे 1/2, और यहाँ से इसको काटोगे तो कितना 1/4, और यहाँ से 25 से इसको काटोगे 5 बार से, और 25 से इसको काटोगे 4 बार से, कितना आ जाएगा 5/4 आपका। अब इसका एक फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपका बन गया, जब भी आपका फ्रैक्शन में बन जाए तो उसका हम लोग एचसीएफ या फिर एलसीएम काफी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बोलोगे भैया क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो जो आपका न्यूमरेटर में है उसका क्या ले लो मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में क्या लिखना, न्यूमरेटर का में जो भी है आपका उसका एचसीएफ ले लो, 1 1 1 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, तो कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो 1 आपका, तो एचसीएफ कितना 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर का मेरे भाई क्या ले लो, तो एलसीएम ले लो, जो चीज निकालना है उसका ऊपर में रखना, और जो चीज नहीं निकालना है उसको नीचे रखना है, ठीक है। बोलोगे भैया 20 2 4 और 4 का मेरे भाई अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आपका 20 के बराबर, इसी चीज को अगर आप तोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 0.05 के बराबर मेरे भाई आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा देखना बहुत सारे लोग यहाँ पे भी नहीं समझ पाएंगे कि भाई एक वैसे स्टूडेंट जिसको मेरे भाई बिल्कुल फ्रैक्शन तोड़ना नहीं आता, मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं
इसको भी मेरे भाई 100 से ऊपर से भी गुना कर दूं, नीचे भी क्या करूं तो 100 से गुना कर दूं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बोलोगे भैया 20 से 100 को काटोगे 5 बार से, और दो मेरे भाई जीरो यहाँ से खत्म होगा, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो एक अंक आपके पास है, एक अंक और जोड़ोगे जीरो आप, उसके बाद आप क्या करना, पॉइंट लगा दोगे, सेम आपका रिजल्ट मेरे दोस्त निकल करके आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सीआई और एसआई का काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 1600 रुपये। उसी दर पर 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है कि भाई क्या हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा बना सकते हो, बहुत सारे लोग इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, बट मैं किसी प्रकार की मेरे भाई कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगाने वाला, है ना। बोलोगे भैया सबसे पहले रेट कितना है भाई, तो आपका रेट है 5%। अच्छा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 के बराबर, 20 के बराबर, है ना। अच्छा टाइम कितना, समय की बात करूँ तो टाइम बोलोगे भैया 3 साल के बराबर आपका। जब भी मेरे भाई ऐसा आ जाए ना, आपका क्या आ जाए, सीआई और एसआई दोनों एक ही क्वेश्चंस में आ जाए, इस बात का ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों चीजें मेरे भाई एक ही क्वेश्चंस में आपका दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूला को सेट कर देना। अभी जो मैं बताने वाला हूँ मेरा दोस्त, है ना, इस मेथड को सेट करना आप। मैं बताऊं कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्त, एक सिंगल क्वेश्चन कितना भी एडवांस हो जाए आपका छूटने वाला नहीं है ना। 3 साल है तो इसका पावर 3 कर दो, 2 साल रहता तो मैं इस 20 का पावर 2 कर दे, है ना। क्या बोलोगे भैया 3 साल है तो 20 का पावर 3 आप अगर करोगे, यहीं पे हम लोग करते हैं, बोलोगे भैया 20 की पावर अगर मेरे भाई 3 कर दोगे, क्यूब कर दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 का क्यूब 8 आपका, और कितना तो 3 जीरो। 3 साल है तो 3 लाइन आप ड्रॉ कर दो यहाँ पे। इसका क्या करना है, इस 8000 का बोलोगे भैया 1/20, यहाँ पे 1/20, और ये कितना 1/20। ये क्या है तो आपका मेरे भाई पहले साल, ये आपका 1 साल, और ये भी कितना है तो आपका 1 साल। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो कि भाई फर्स्ट ईयर आपका, ये आपका कौन सा हो गया तो सेकंड ईयर, और ये आपका कौन सा है तो आपका थर्ड ईयर, है ना। अब मुझे बताओ कि इस 8000 का 1/20 कितने के बराबर, तो आपका 400 के बराबर होगा। फिर कितना हो जाएगा आपका 400, और यहाँ पे भी कितना आपका 400। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक चीज हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं कि भाई ब्याज पे ब्याज आपको दिया जाता है ना। पहले साल का जो प्रिंसिपल होता है वो दूसरे साल में उसका ब्याज दिया जाता है, दूसरे साल का फिर जो इंटरेस्ट आपका निकलेगा तीसरे साल वो प्रिंसिपल में ऐड होके फिर से उसमें ब्याज लगता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई ब्याज पे ब्याज लगता है। अब ये जो 400 प्रिंसिपल है, इसका भी तो भाई इंटरेस्ट आपको दूसरे साल देना पड़ेगा, है ना, इसका भी तो इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो इसका 1/20 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 20 के बराबर। फिर मेरे भाई तीसरे साल इस प्रिंसिपल का भी तो आपको देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1/20 कितना आपका 20 के बराबर। फिर इसका भी आपको इंटरेस्ट तीसरे साल लगेगा, कितना 1/20 बोलोगे भैया 20 के बराबर। और ये जो आपका इंटरेस्ट आया इसका भी लगेगा कितना आपका मेरे भाई, तो 1/20 करोगे 20 का, तो आपका 1 के बराबर। अब यहाँ पे समझो कि भाई सारी की सारी चीजें आपके पास आ गई दोस्त, है ना। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 2 सालों का, 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो आपका 1600। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा होता है, ये मेरे भाई ऊपर वाला जो लाइन होता है ना, यही आपका क्या है तो सिंपल इंटरेस्ट है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। अगर सबको जोड़ दिया जाए 400 400 400 20 20 1 और आपका 20 सबको जोड़ दिया जाए तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कभी आपसे अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए सीआई एसआई का अंतर मेरे दोस्त, तो आपका अंतर कौन सा, ये 20 20 20 और ये आपका यही क्या होगा तो अंतर होगा। और ये 8000 क्या है तो ये प्रिंसिपल मेरे भाई, है ना। यहाँ पे देखना कि ये 1600 क्या है तो 2 सालों का ब्याज। आप करो भैया 2 सालों में आपको ब्याज कितने का, साधारण ब्याज कितना है 400 और 400 800, यानी कि ये 1600 कितना मेरे भाई तो 800 के बराबर है। आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 400 और 400 और 400 बोलोगे भैया 1200, 1200 20 20 20 कितना 60 और 1 61 कितना हो जाएगा 1261 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। यहाँ से बोलोगे काटोगे 8 से इसको 1600 को काटोगे 2 बार से, और यहाँ से करोगे तो 2 गुना 1 2, 6 दुना का 12, 2 गुना 2 4 और 1 आपका 5 और कितना 2, 2522 रुपये आपका सीआई आ जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है 2522 रुपये, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं होती, सक्सेसिव से भी बना सकते थे, रेशियो मेथड का भी यूज कर पाते, कोई परेशानी मेरे भाई आपको नहीं होता इसमें, है ना। अच्छा अगर आप चाहते हो कि इसको मैं रेशियो मेथड से बनाऊं तो भाई क्या हम लोग ट्राई करें इसको, देखना बिल्कुल इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। देखना मेरे दोस्त क्वेश्चन लगाते हैं, बोला जा रहा है कि निश्चित राशि को 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1600 रुपये है। अब हम लोग बनाते हैं इसको, मेथड नंबर 2 नाम दे दो, बोलोगे भैया रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ कि रेट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर मेरे भाई 5 साल आपका पहले अगर 5% के हिसाब से पहले साल रेट लगता है, ब्याज लगता है, तो दूसरे साल भी इंटरेस्ट कितना लगेगा तो वही 5%। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल क्या होता है तो आपका इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 सालों का ब्याज कितना है, आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक साल में अगर 5% तो 2 सालों में कितना तो आपका 10%, तो ऐसा ही कितना तो आपका 10% के बराबर, है ना। अब यहाँ पे दूसरी कहानी यह है कि भाई 3 वर्षों का सीआई आपको निकालना है। 3 वर्षों का सीआई निकालोगे तो सबसे पहले रेट कितना है आपका, रेट 5% के हिसाब से 5% को तोड़ोगे तो फ्रैक्शन में 1/20 के बराबर,
और ये 20 क्या मेरे भाई, तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखो और यहाँ पे आप अमाउंट लिख दो। बोलोगे भैया 20 की राशि, एक का मेरे भाई इंटरेस्ट अगर उसमें ऐड हो जाए तो कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 21। टाइम कितना, 3 सालों तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, 3 सालों का, तो इसको 3 बार लिख दो, है ना। इसको कितना लिखोगे, तो आप 3 बार। यहाँ से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, आप 2 का क्यूब 8 और कितना मेरे भाई, तो आपका 3 जीरो। उसके बाद यहाँ पे करोगे तो 21 गुना 21 गुना 21 आपका कितना, तो 441। 441 गुना का 21 करोगे भाई, काफ़ी सिंपल। अभी 4 और 4, उसके बाद बोलोगे भैया कितना आपका 2, 4 दूना का 8, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, तो आपका 1, 6, 8 और 4 12, 8 और 1 कितना, तो 9, 9261 आपका क्या हो जाएगा, तो भाई अमाउंट हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, तो 9261 आपका क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ये जो मेरे भाई 1600 रुपये की राशि है, 1600 की जो राशि है, ये क्या है, साधारण ब्याज है। आप करो भैया साधारण ब्याज कितना है, 10% आपका, है ना। ये कितना है भाई, तो 10%। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये तो आपका मेरे दोस्त ये आ गया, अगर इसको प्रतिशत में अगर बदले हम लोग, तो बोलोगे भैया इंटरेस्ट अपॉन का मेरे भाई प्रिंसिपल, नहीं नहीं, वैसे हम लोग काम नहीं करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे देखना कि भाई प्रिंसिपल हम लोग निकाल लेते हैं। बोलोगे भैया कितना है, 16,000। 16,000 की अगर राशि है, 1600 की राशि है, ये 10% का वैल्यू है, तो भाई 100% इसका निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आपका। तो प्रिंसिपल कितने के बराबर होगा दोस्त, आपका प्रिंसिपल कितने के बराबर होगा, तो परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, कितना आपका, तो 16,000 के बराबर। और यहाँ पे कितना है प्रिंसिपल, बोलोगे भैया 16,000, आप करो भैया प्रिंसिपल कितना है, 8,000, यानी कि ये जो 16,000 है इस 8,000 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है, सीआई निकालना है। सीआई कितना होगा, तो यहाँ पे ब्याज कितने का आपको मिल रहा है, 1261 यूनिट का। यहाँ से काटोगे इसको कितना बार से, तो 2 बार से, और कितना हो जाएगा, 1261 गुना का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, 2522। आपका कौन सा ऑप्शन है, 2522 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो जितने सारे क्वेश्चंस लगभग मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस तो यूपी पुलिस एसआई के मेरे भाई आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, यूपीएसआई के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज है। उसके बाद लेटेस्ट देखना, एक भी क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई 2019 के क्वेश्चंस हैं, वैसा कोई काम नहीं है ना। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट है, आप गूगल करके आप चेक कर लेना मेरे दोस्त, है ना। और बहुत सारे मेरे दोस्त आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जो मेरे द्वारा खुद बनाया गया क्वेश्चंस है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्या करता हूँ कि भाई थोड़ा सा अगर उसमें चीज़ों को सेट करते करते मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा सा और क्या इसमें डिफिकल्टीज लाया जा सके क्वेश्चंस में, ताकि स्टूडेंट्स को एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारे टाइप को एक ही क्वेश्चंस में कवर किया जा सके, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, 2 प्रकार की चावल की दर कितना है, 11 रुपये पर केजी और 21 रुपये पर केजी, जिसको मेरे भाई 17 रुपये पर केजी के दर से मिक्सर प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के चावल को किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को भाई बिल्कुल आंख बंद करके आप क्या करना है, 11 रुपये पर केजी और कितना है 21 रुपये पर केजी, मिक्सर को कितना, तो आप 17 करते हो, 17 रुपये पर केजी। यहाँ से दोनों का मेरे भाई डिफरेंस देखोगे, 21 और 17 का आपका कितना है 4, और यहाँ से इसका डिफरेंस देखोगे तो 6 के बराबर। इसका रेशियो लोगे कितना, तो आपका 2:3 आपका आ जाएगा, कितना बोलोगे, 2:3। तो ये जो 11 रुपये पर केजी और 21 रुपये पर केजी वाला आपका जो मेरे भाई चावल है, उसको किस रेशियो में मिलाओगे, तो 2:3 में आप, है ना। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई आप लॉजिक, थोड़ा सा अगर रेशियो का थोड़ी सी ज्ञान आपको होगी तो ऐसे सवालों को काफी इजीली आप उड़ा सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, यदि 4200 रुपये का 30% प्लस का 2400 का 35% बराबर कितना है, तो आपका 4200 का x प्रतिशत के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं कि अगर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए और बी को अगर आप छोड़ दो, ऑप्शन नंबर सी और डी को अगर एलिमिनेट करना चाहो, तो इसके लिए तरीका 2 हो जाता है। एक तो मेरे भाई आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो, बाकी डिजिटल सम पूरे के पूरे क्वेश्चंस में यूज होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें देखोगे कि भाई यूनिट डिजिट का यूज करोगे तो दो ऑप्शंस तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे एक चीज मुझे बताना कि भाई कितना है आपका 4200 का कितना है, तो आपका 30%, 30%। उसके बाद कितना है 2400 का आपका कितना है, तो 35%। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 4200 का कितना, तो x% के बराबर, है ना। इतना ही चीजें दिया गया है भाई, परसेंट में ही रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको कई अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो भाई बेसिक तरीका, सबसे पहले मेथड नंबर 1 लिख लो आप। बोलोगे भैया क्या, तो बेसिक से इसको बनाएंगे। हालांकि ये 5 सेकंड में भाई इसका आंसर आप इसका रिजल्ट निकाल के दे सकते हो, 5 सेकंड बहुत है इसके लिए, है ना।
यहाँ पे देखना कि भाई परसेंट हटाओगे तो आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। परसेंट का मतलब क्या है, नीचे आपका 100 आ जाएगा, है ना। देखो बेसिक से कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों को लिखते हुए चलते हैं, है ना। बोलोगे भैया परसेंट हटेगा, नीचे आपका 100, यहाँ पे भी परसेंट हटाओगे, नीचे आपका 100, यहाँ पे भी मेरे भाई परसेंट हटाओगे, नीचे आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद यहाँ पे करोगे, बोलोगे भैया जीरो, 3 गुना 2 आपका 6 और 4 गुना 3 कितना, तो 12, यानी कि 1200, 1260 के बराबर। उसके बाद यहाँ से कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 35 गुना 4 करोगे तो 140, 140 का जीरो, कैरी कितना आपके पास बचा, तो भाई 14। उसके बाद 35 गुना 2 आपका कितना, 70, और कितना हो जाएगा, 14 करोगे तो कितना आपका 84 के बराबर। कितना हो जाएगा 84, कैरी कितना बचा तो आपके पास मेरे दोस्त, बोलोगे भैया कितना आपका मेरे भाई कैरी कितना, तो आपका 8, 840 हो जाएगा। और ये कितना, तो 4200 एक्स के बराबर। अब यहाँ पे देखना कि दोनों का सम लोगे। अच्छा यहाँ पे देखना कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो भाई कितना बचेगा आपका 42x आपका, सिंपल सा, है ना। अब यहाँ पे इसका सम लोगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 और 6 कितना 10, उसके बाद बचा 9 और 2 कितना, तो 11, और 1 और 1 कितना 2, 2100 को मेरे भाई आप 42x से अगर काटोगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 42 को पकड़ के मेरे भाई 2100 से भाग लगाना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल मेरे भाई गधों वाली काम है ना। मैं क्या कर सकता हूँ कि इस 2100 को 21 गुना 100 लिख सकता हूँ, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। हम लोग क्या करते हैं, 21 गुना का 100 लिख सकते हैं इसको। अच्छा अब अगर 21 से मेरे भाई 42 को काटोगे 2 बार से, और 2 से 100 को काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बट मेरे भाई थम जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते थे कि 5 सेकंड में ऐसे सवालों को उड़ाया जा सके, है ना। इसके लिए चाहिए हम लोगों को ऑप्शंस। ऑप्शंस बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर ए कितना है, 50। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 40। ऑप्शन नंबर सी कितना है आपका, 48 के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना हो जाएगा, 45 के बराबर। इसका अगर डिजिटल सम अगर निकालें, सभी अंकों को जोड़ोगे, डिजिटल सम लोगे तो 5 और 0 कितना आपका 5, यहाँ पे 4, 8 और 4 12, 12 को फिर से आप जोड़ोगे तो कितना आपका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। 5 और 4 9, 9 का डिजिटल सम यानी कि 0 मेरे भाई, है ना। अच्छा इस वाले का हम लोग डिजिटल सम यहाँ पे अगर लेते हैं, बोलोगे भैया 4 और 2 कितना, 6 मेरे भाई, 6 गुना 3 आपका कितना, तो 18, 18 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 18 को जोड़ोगे, एक एक चीज़ों को थोड़ा सा भाई लिखते हैं, है ना। 4 और 2 कितना आपका 6, कितना हो जाएगा 6, और 5 और 3 कितना आपका 8, और इधर कितना 4 और 2 आपका 6, कितना हो जाएगा 6 और x आपका। यहाँ पे मुझे बताना कि भाई क्या है, 8 और 1 9, 9 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 0, ये वाला पार्ट तो आपका खत्म हो जाता है। 8 गुना 6 कितना 48, 48 को अगर आप जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे मेरे भाई, 48 को जोड़ोगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, जैसे 48 को जोड़ोगे तो आपका कितना, तो 12, 12 को फिर से अगर आप जोड़ोगे, 12 को मेरे भाई फिर से अगर आप जोड़ोगे तो कितना आपका हो जाएगा, तो आपका 3 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर, इसलिए 6 गुना 8 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, और ये कितने के बराबर, तो आपका 6x के बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बोलोगे भैया 3 से 6 को काटोगे आपका 2 बार से, यहाँ पे बचा 1 मेरे भाई, बटे का कितना आपका 2 आ जाएगा, बराबर कितना x है। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना, डिजिटल सम आपको भाई काफ़ी डिटेल से बता रहे हैं, इसलिए चीज़ों में थोड़ा सा मेरे भाई समय लग रहा है। हालांकि इसको आप मौखिक भी कर सकते हो, ओरली भी इसको उड़ा सकते हो। बोलोगे भैया 2 को 10 बनाने के लिए हम लोग 5 से गुना कर दें, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, नीचे हमेशा डिजिटल सम 1 आपका होना चाहिए दोस्त, है ना। 5 गुना 2 10, 10 को जोड़ोगे तो डिजिटल सम 1 आ रहा है, और ऊपर में कितना मेरे भाई 5, 5 डिजिटल सम, बोलोगे भैया कितना x बराबर मेरे भाई 5, डिजिटल सम आपका 5 आ रहा है। 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ना। हालांकि जहाँ पे मेरे भाई यूनिट डिजिट भी काम नहीं आता, वहाँ पे डिजिटल सम आ जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी बेसिक, काफ़ी मेरे भाई, ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो कि आपका डिजिटल सम मेथड है मेरे भाई, इस मेथड से आप चलोगे तो विद इन 5 सेकंड ऐसे सवालों को आप उड़ा सकते हो। हालांकि ऐसे सवालों के लिए ही डिजिटल सम बना है, जहाँ पे तगड़े लेवल का यूज होता है। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 138 के बराबर, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा, है ना। क्रमागत है तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि सबसे छोटी संख्या आपका x है। उसके बाद कितना मेरे भाई सम है, तो आपका कितना एक एक का गैप होगा, तो बोलोगे भैया दूसरा x+2, तीसरा मेरे भाई x प्लस आपका 4, और चौथा कितना x प्लस का आपका 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 और कितना है 6 संख्याएं हैं, तो बोलोगे भैया आपका पांचवा कितना x+8, और कितना, तो x प्लस आपका 10, बिल्कुल हो गया ना 6, 1 2 3 4 5 और एक आपका 6। इन सभी का सम लोगे, योग करोगे तो आपका 138 के बराबर। हम लोग जोड़ के देखते हैं मेरे भाई, 1x 2x 3 4 5 6, x कितनी बार है, तो बोलोगे भैया 6 बार, और यहाँ पे जोड़ोगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, और 10 कितना आपका 30 के बराबर, और इसका सम कितने के बराबर, तो 138 के बराबर है दोस्त। यहाँ से अगर 6x को देखोगे तो इस 30 को इसमें माइनस करोगे तो कितना, तो 108 के बराबर। उसके बाद यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया 6 गुना 1 6, और कितना 6 8 का 48, यानी कि 18 बार से
है ना। कितना मेरे भाई, तो x बराबर कितना आपका 18 और सबसे छोटी संख्या आपका x था जो कि 18 आपका सबसे छोटी संख्या आ गया। x बराबर कितना 18, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज की इस बेहतरीन सेट की मेरे भाई काफ़ी दमदार तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया और ऐसे ही आपके एग्जाम तक रोज़ हम लोगों की 2 क्लासेस हम लोगों की डेली चलते रहेगी, है ना, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए दोस्त। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना टॉप 15 में हम लोग समेटेंगे दोस्त, है ना, आपके एग्जाम खत्म होने तक। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक बात बेहतरीन सी काफ़ी एक खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।